हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल MK एक्सप्लेन। तो आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाली हूँ जहाँ रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, भरोसा, कसक और एक दूसरे को समझने का भी है। ये है 50 शेड्स डार्कर, जहाँ क्रिश्चियन और एना की लव स्टोरी एक नए मोड़ पर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है वहाँ से जहाँ पहली फिल्म खत्म हुई थी, यानी कि एना ने क्रिश्चियन को छोड़ दिया था। उसके लिए जो क्रिश्चियन का डार्क साइड था, कंट्रोल करने वाला, वो एना को सूट नहीं करता और एना उससे अलग होने का फैसला करती है। लेकिन क्रिश्चियन अब एना से दिल ही दिल सच्चा प्यार करने लगा था और वो उसके बिना नहीं रह पाता। एक दिन एना एक आर्ट गैलरी में अपने फ्रेंड जोस के एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ पर कि उसे अचानक से क्रिश्चियन मिल जाता है। वो एना से कहता है कि मुझे एक चांस दे दो और मेरे साथ कॉफी पर चलो। एना पहले तो मना कर देती है, लेकिन क्रिश्चियन के फोर्स करने पर एना उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों कॉफी पर मिलते हैं। क्रिश्चियन क्लियरली कहता है कि अब वो रूल नहीं होगा, कोई पनिशमेंट नहीं, सिर्फ प्यार। एना को क्रिश्चियन की आंखों में सच्चाई दिखती है और वो उसे एक चांस देने का फैसला कर लेती है। उसके बाद दोनों का प्यार एक नए तरीके से शुरू होता है। रोमांटिक डेट्स, थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करना और इमोशनल क्लोजनेस, सब कुछ ब्यूटीफुल लगने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक और कैरेक्टर एंट्री मारता है, लीला। ये लीला क्रिश्चियन की पुरानी सबमिसिव रह चुकी है, लेकिन अब उसकी मेंटल हेल्थ काफी बिगड़ चुकी थी। और फिर एक दिन वो एना को स्टॉक करते करते उससे मिलने के लिए उसके पीछे पहुंच जाती है और फिर अचानक से अपनी गन निकाल लेती है। ये सब देखकर एना काफी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो लीला को कैसे काम करे। वो ये सब खड़े होकर सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से क्रिश्चियन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लीला को शांत करने लगता है। वो उसके सर पे हाथ रखता है और उसे एक नॉर्मल कमांड देता है, जिससे कि लीला चुपचाप वहीं उसकी बात मानकर झुककर बैठ जाती है। ये सब देखकर एना को थोड़ा अजीब लगता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्रिश्चियन की कौन सी साइड है। यानी कि क्रिश्चियन ने शुरू से अपना कंट्रोलिंग बिहेवियर ही रखा था, जिसके चलते लीला भी आज ये सब फेस कर रही थी और वो ये सब देख के काफी शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। जिस पर कि क्रिश्चियन एना के बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि वो उसे कैसे भी अकेले घर ना जाने दे, लेकिन एना नहीं मानती और उसको मना करके अकेले ही पैदल अपनी फ्रेंड से मिलने पहुंच जाती है। और फिर काफी देर के बाद जब एना घर पहुंचती है तो क्रिश्चियन उसका वहां पर ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। वो एना को लेकर काफी डरा हुआ था। वो घबराहट में एना से पूछता है कि तुम ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती, तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। जिस पर के एना उस पर भड़क जाती है और उसे कुछ बुरा भला भी कह देती है, क्योंकि एना को ऐसा लग रहा था कि क्रिश्चियन अभी बदला नहीं है, वो अभी भी मेंटली डोमिनेंट है और ये सब नॉर्मल नहीं। तो एना कंफ्यूज हो जाती है। उसे क्रिश्चियन से प्यार है, लेकिन उसका पास्ट उसे डराने लगता है। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन अपने पास्ट को उससे शेयर करता है कि कैसे उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा, उसकी माँ ने ड्रग्स लिए, कैसे एक औरत ने उसके साथ उसके बचपन में सब कुछ गलत किया। क्रिश्चियन के अंदर का दर्द एना को नजर आता है और एना का दिल उसके लिए पिघल जाता है। उससे अब क्रिश्चियन की डार्कनेस से डर नहीं लगता, बल्कि उसका साथ देना चाहती है। उसी रात क्रिश्चियन एना के सामने झुक जाता है और लिटरली कहता है कि तुम मेरी वीकनेस हो, मैं तुम्हारे बिना कंप्लीट नहीं हूँ। उसके बाद कुछ इमोशनल और रोमांटिक सीन्स आते हैं बीच पे, जहाँ पर वो एक दूसरे में खोए हुए थे। जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि इनका रिश्ता सिर्फ फिजिकली नहीं, अब इमोशनली भी हो गया था और इनमें काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका था। लेकिन तब एक बड़ा मूवमेंट आता है, क्योंकि एना का बॉस जैक, ये बंदा एक नंबर का चीप होता है। एना जब उसके केबिन में जाती है तो वो उससे फोर्स करने लगता है। एना उसे थप्पड़ मारकर निकल जाती है। क्रिश्चियन को ये सब पता चलता है तो वो जैक को फायर कर देता है। एना को लगता है कि क्रिश्चियन हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच फिर से एक इमोशनल झगड़ा होता है और इसी टेंशन में क्रिश्चियन उठ के अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एना का गुस्सा जब शांत होता है तो वो क्रिश्चियन को देखने उसके रूम में जाती है, जहाँ पर कि वो एक कोने में बैठा हुआ रो रहा था और ये देखकर एना से बर्दाश्त नहीं होता। एना का मन पिघल जाता है और वो फटाफट से क्रिश्चियन को मना लेती है। और इसी सब के बीच क्रिश्चियन एना के सामने शादी का प्रपोजल रखता है। पहले तो एना इसको इग्नोर कर देती है, लेकिन जब बाद में वो इस बात पर गौर करती है तो वो शॉक रह जाती है कि क्रिश्चियन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। कहा कि उसे अपना रूम तक शेयर करना पसंद नहीं था। वो
क्रिश्चियन को कोई जवाब नहीं देती और अगली सुबह एना अपने ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर कि उसे क्रिश्चियन फोन करके बताता है कि वो अपने किसी ऑफिस के काम से अदर स्टेट जा रहा है। तो फिर एना भी उसी के बारे में सब सोचने लगती है और उसे पता चलता है कि जिस दिन क्रिश्चियन जा रहा है उस दिन उसका बर्थडे है। तो वो उसको गिफ्ट देने के लिए एक गिफ्ट गैलरी पहुंच जाती है और वहां से एक कीरिंग खरीद कर लाती है और जिसे कि वो जाने से पहले क्रिश्चियन को दे देती है और कहती है जब तक तुम वापस ना आओ इसे मत खोलना। वो गिफ्ट अपने कोट की पॉकेट में रखकर क्रिश्चियन वहां से चला जाता है और फिर खबर आती है कि क्रिश्चियन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और फिर ये देखकर एना एकदम से टूट जाती है और उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। इधर क्रिश्चियन की माँ और बहन को तो ये लगने लगा था कि क्रिश्चियन की इसमें मौत हो चुकी है, लेकिन एना उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसका दिल कहीं ना कहीं ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि क्रिश्चियन को कुछ हो गया है। इस सभी के चलते जब वो लोग वहाँ उदास बैठे थे तभी अचानक से वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है जो कि थोड़ा घायल भी था। एना उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे जल्दी से अपने गले लगा लेती है और फिर उसे कहती है कि क्या जो मैंने गिफ्ट तुम्हें दिया था वो अब भी तुम्हारे पास है। क्रिश्चियन उस गिफ्ट को निकाल कर एना को दिखाता है तो एना उसे खोलने के लिए कहती है। तब क्रिश्चियन को पता पड़ता है कि एना ने उस कीरिंग के थ्रू क्रिश्चियन के मैरिज प्रपोजल का जवाब दिया है यस। और ये देखकर क्रिश्चियन बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्रिश्चियन एक एंगेजमेंट पार्टी रखता है जो कि बहुत शानदार होती है, जो कि एना के लिए किसी फेरी टेल की दुनिया से कम नहीं थी। वो लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से हमें उस पार्टी से अलग एक शैडो दिखाई जाती है। वो शैडो किसी और की ही नहीं बल्कि एना के एक्स बॉस जैक हाइड की थी। उसके चेहरे पर बदले की आग अलग दिखाई दे रही थी और उसके हाथों में एक फोटो होता है जो कि एना और क्रिश्चियन का था, जिस पर कि रेड कलर से क्रॉस का निशान होता है और वहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। तो दोस्तों ये थी 50 शेड्स डार्कर की फुल कहानी। प्यार और अंधेरे के बीच एक इमोशनल स्ट्रगल। क्रिश्चियन ने अपने आप से लड़ना सीखा और एना ने उसे एक्सेप्ट करना, लेकिन क्या उनका ये रिश्ता आगे के तूफानों के बीच बच पाएगा, उसका जवाब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें और ऐसे ही दिल से फिल्मी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें MK एक्सप्लेन को। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।